हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रूहल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो चेक बाउंस का केस है उसको कैसे फाइल किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के टाइम पे, क्योंकि जो चेक बाउंस की लिटिगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा जो लिटिगेशन की है वो सिर्फ और सिर्फ चेक बाउंस की ही है। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट भी बनाई गई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक या दो कोर्ट ऐसी ज़रूर मिलती हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ चेक बाउंस के केस ही चलते हैं। कई जगह 3 कोर्ट भी स्पेशल, 4 कोर्ट भी हैं। और जो चेक बाउंस के केसेज हैं इनमें वो करीब करीब 150 से ऊपर एक दिन के लगते हैं। एक कोर्ट में एक केस को अच्छे से जो 2 या 3 मिनट मिलती हैं। तो जो चेक बाउंस के केस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो अमाउंट रिकवर करने का एक अच्छा तरीका भी है, क्योंकि इसमें जो चेक बाउंस में आप अगर अपने केस को प्रूव कर देते हैं तो उस पर्सन को पुनिशमेंट भी मिलेगी, क्रिमिनल ऑफेंस है क्योंकि, और दूसरा जो है आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। तो मेन चीज़ ये है कि चेक बाउंस केस को कैसे फाइल किया जाता है, हाउ टू फाइल चेक बाउंस केस। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक चेक होना चाहिए, और चेक जो दिया गया है वो लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए दिया गया है। ऐसा चेक आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़, चेक अब आपके पास है, अब वो चेक जो आपने 3 महीने के अंदर बैंक में लगाना है। अब जो मीमो आएगा तो मीमो, रिटर्निंग मीमो, फंड्स इनसफिशिएंट है, पेमेंट स्टॉप्ड है, सिग्नेचर डिफर है, किसी भी रीजन से अगर वो आ जाता है तो अब मीमो आपने बैंक से कलेक्ट करना है। और मेन चीज़ जो है, उस जो रिटर्निंग मीमो पे आपने बैंक की स्टाम्प लगवानी है। कई बार कंप्यूटर जनरेटेड जो मीमो है वो दे देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, उस पर स्टैंप लगवानी है बैंक की, ताकि पक्का काम हो। अब आपके पास चेक भी हो गया, दूसरा रिटर्निंग मीमो भी हो गया। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने किसी पर्सन को पेमेंट दी है, अगर वो पेमेंट RTGS, NEFT, थ्रू बैंकिंग किसी भी मोड से दी है और आपके पास उसका प्रूफ है, तो वो प्रूफ भी आप अपना साथ लगाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको कलेक्ट करने हैं। चेक, रिटर्निंग मीमो, अगर आपने पेमेंट दी है किसी भी तरीके से तो वो बैंक स्टेटमेंट, या फिर आपने सामान दिया तो उसके बिल वगैरह, या कोई भी चीज़ किसी के सामने दी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, रिसीट एग्जीक्यूट हुई है तो रिसीट भी लगानी है। अब ये चीज़ हो गई। अब चेक बाउंस होने के बाद आपको जो लीगल नोटिस देना है, लीगल नोटिस 30 दिन का टाइम है। जिस दिन चेक बाउंस हुआ है उससे 30 दिन कोशिश करें शुरुआत में लीगल नोटिस दे दे, लास्ट तक ना लेके जाए। 28-29 जो दिन है लास्ट में उन पे ना लेके जाए। अब लीगल नोटिस देने के बाद आपको 15 दिन का वेट भी करना है। अब वेट करने के बाद आपको जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का सेट, आपकी कंप्लेंट तैयार होगी। कंप्लेंट के साथ जो है आपका एफिडेविट लगेगा। अब आपको लिस्ट ऑफ विटनेस भी देनी है साथ में, कि कितने जो विटनेस हैं मैं उनको एग्जामिन कराऊंगा। एक तो खुद ही कंप्लेनेंट है, उसके साथ कोई भी अगर पर्सन है कि इसके सामने मैंने दिए थे, या फिर आपका जो बैंक ऑफिशियल है कि मेरे जो खाते में ये चेक लगा था ये बाउंस हो गया है, उसको प्रूव कराने के लिए। अगर जो मीमो हो उस पर स्टाम्प नहीं है, अगर ओरिजिनल चेक, ओरिजिनल मीमो है तो बैंक को कराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रूव करा सकते हैं कि जो मैंने पेमेंट दी थी इसको RTGS, NEFT से, वो ये देखिए ट्रांजैक्शन है। एक्यूज के बैंक ऑफिशियल को भी आप करा सकते हैं विटनेस। तो इस तरीके से आपने लिस्ट ऑफ विटनेस भी देनी है। अब जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी, कि चेक मैंने लगाया है, मीमो इसके साथ लगाया कंप्लेंट के, और इसके साथ जो है मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन लगाई है, ये मैंडेटरी है। और अब उसके साथ जो लीगल नोटिस दिया था वो भी आपको लगाना पड़ेगा। जो पोस्ट रसीद है वो भी लगानी पड़ेगी। पोस्ट किया था, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, उसकी जो रसीद है वो भी लगानी पड़ेगी। और कई जगह पे क्या है कि ट्रैकिंग रिपोर्ट, कि क्या उस पर्सन को ये नोटिस मिला है, वो भी लगानी पड़ती है। इंडिया पोस्ट ऑनलाइन पे जाके ट्रैकिंग रिपोर्ट जो है किसी भी पोस्ट की निकल जाती है।
अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रात के टाइम पे जो है कहीं पे भी केस फाइल करते हैं तो एक आधार कार्ड भी मैंडेटरी है, वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो मेन चीज़ यही है कि जो चेक बाउंस कैसे फाइल किया जाता है उसके लिए यही है कि आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपने जो केस में अपने केस को प्रूव करने के लिए वो लगाने पड़ेंगे। अब सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए तो केस जो है फाइल कर दिया। अब फाइल करने के बाद जो है आपने खुद की एविडेंस करानी है। एविडेंस होने के बाद, जिसको हम प्रिलिमिनरी एविडेंस कहते हैं, दूसरे पर्सन को सम्मन जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कई जगह कोर्ट खुद सम्मन करा देती है, कई जगह जो कंप्लेनेंट को खुद करवाने पड़ते हैं, वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से, या कई बार जो है वो दस्ती भी लेके जाते हैं। जो कंप्लेनेंट है वो साथ जाता है जो कोर्ट का प्रोसेस सर्वर है उसके साथ। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है कि किस तरीके से जो चेक बाउंस का केस फाइल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।